हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मिशनाई नर्सिंग क्लासेज। मैं एमएल सनी स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज फिर अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे पटना एम्स नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के सिलेबस और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। जो सिलेबस पटना एम्स ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन उन सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करेंगे जो पटना एम्स के पैटर्न पर है, यानी कि पटना एम्स के प्रीवियस ईयर के पेपर के पैटर्न के आधार पर ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सेलेक्ट किए हैं सभी सब्जेक्ट के। तो अपन आपको इन पॉइंट से मोस्ट ऑफ पेपर कवर होने वाला है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। चैनल पर नए आए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। ठीक है दोस्तों, पहले मैं आपको पीडीएफ बता देता हूँ वो पटना एम्स के सिलेबस वाली, जो पटना एम्स ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट के साथ में ही अपलोड की थी। देखिए, उन्होंने ये सिलेबस दिया था कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी से 20 क्वेश्चन, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी सोशियोलॉजी से 10-10 क्वेश्चन और नर्सिंग फाउंडेशन यानी कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से 40 क्वेश्चन एंड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से 10 क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद में आगे चलते हैं अपन। न्यूट्रिशन से 10 क्वेश्चन, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से 40 क्वेश्चन और साइकेट्री नर्सिंग से 10 क्वेश्चन, मिडवाइफरी एंड गायनोकोलॉजी नर्सिंग से 40 क्वेश्चन और पीडियाट्रिक नर्सिंग से 10 क्वेश्चन। ये क्राइटेरिया इन्होंने दिया है। 3 आवर का आपका पेपर रहेगा और 200 एमसीक्यूज आपके रहने वाले हैं। अब ये सब्जेक्ट के नाम दे दिया इन्होंने, कुछ 3-4 सब्जेक्ट के यहाँ पर वो पॉइंट भी दिए हैं, ठीक है। लेकिन देखो, इन्होंने तो पूरा का पूरा सिलेबस डाला है, यूँ मानकर चलिए पूरे पूरे टॉपिक डाले हैं सब्जेक्ट। माइक्रोबायोलॉजी के इतने सारे टॉपिक डाल दिए, यूँ मानकर चलो नर्सिंग फाउंडेशन के इतने डाल दिए और अदर सब्जेक्ट के इसमें नहीं डाले हुए हैं, ठीक है। तो अपन जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वीडियो में, इन सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर अपन डिस्कशन करेंगे कि इन टॉपिक्स से पटना एम्स क्वेश्चन पूछ सकता है। हमने प्रीवियस ईयर के इसके पेपर देखे, तो उन में जो क्वेश्चन पूछे गए उनके आधार पर आपके लिए ये टॉपिक्स लेकर आए हैं। और यहाँ से इस उम्मीद के साथ कि इन टॉपिक से आपका 70% पेपर कवर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, अपन शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपने ओबीजी से। ओबीजी मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी नर्सिंग से देखते हैं यहाँ से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एम्ब्रायोनिक एंड फिटर डेवलपमेंट हो गया। देखिए ना, यहाँ पर आपको फिटर डेवलपमेंट से जो टाइम ड्यूरेशन पूछा जा सकता है कि कितने वीक पर फिटस का केस जो डेवलपमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। मेनेस्ट्रल साइकिल हो गई और प्रेगनेंसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए। प्रेगनेंसी साइन जो प्रोबेबल साइन एंड प्रीसम्पटिव साइन एंड कन्फर्मेटिव साइन, ये दोनों तीनों साइन होते हैं, वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हाइपरइमेसिस ग्रेविडेरम हो गया या इपिसियोटोमी हो गया। ऑक्सीटोसिन पेल्विस के टाइप्स हो गए, या ऑक्सीटोसिन के जो डिटेल में पढ़ना, इसके जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या फिर इसके साइड इफ़ेक्ट्स, या इसकी यूनिट, एक एम्पूल में कितनी यूनिट इंटरनेशनल यूनिट डोज होती है इसकी, या फिर इसका तो कौन से टाइम पर इसका यूज़ करते हैं, ये ऐसे। और इसके अलावा अपन अबनॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड्स के बारे में, जो उसका एमनियोटिक फ्लूइड का कलर के अकॉर्डिंग से गोल्डन कलर, सेफ्रॉन कलर, डार्क रेड कलर, वहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद में बात करें अपन फिटल पोजिशन, प्रेजेंटेशन, लाई एंड एटीट्यूड, यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके बाद में अपन बात करें तो लोकिया से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। लोकिया के टाइप्स, कलर या अमाउंट ऑफ लोकिया, कोई से भी क्वेश्चन बन सकता है। प्रिपेरियम सेप्सिस से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। प्रिपेरियम पीरियड से या पीपीएच पोस्टपार्टम हेमरेज से प्राइमरी सेकेंडरी पीपीएच के बारे में पूछा जा सकता है। यूटेराइन लेसरेशन उसकी डिग्री के अकॉर्डिंग पूछा जा सकता है कि 3rd डिग्री में क्या क्या जो लेसरेट होगा, कौन कौन सा एरिया, एनस तक या रेक्टम तक, या उसकी डिग्री के अकॉर्डिंग पूछा जा सकता है। इसके अलावा बात करें अपन प्लेसेंटा या अम्बलाइकल कोड, या एबनॉर्मल प्लेसेंटा एंड एबनॉर्मल अम्बलाइकल कोड, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करें तो फंडल हाइट, लेबर रूम या एनीमिया, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एंटीनेटल पीरियड या जीटीपीएल सिस्टम होता है जिससे ग्रेविडा कितनी बार नंबर ऑफ ग्रेविडा और नंबर ऑफ टर्म बेबी, नंबर ऑफ प्रीटर्म बेबी, नंबर ऑफ अबॉर्शन एंड लाइव टर्म, ये एक तरह से एक फॉर्मूला है जीटीपीएल। इसमें आपको कंडीशन दे देंगे, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। आयरन एंड फोलिक एसिड से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक्लेम्सिया एंड प्री एक्लेम्सिया या इनका मैनेजमेंट, या मैग्नीशियम सल्फेट थेरेपी जो एक्लेम्सिया में यूज करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा, यूँ मानकर चलिए। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग जिसमें आपके 40 क्वेश्चन आने वाले हैं। ओबीजी के 40 क्वेश्चन का पोर्शन ये कंप्लीट हो गया आपके, और फंडामेंटल का 40 क्वेश्चन के पोर्शन की अपन चर्चा करते हैं कि इसमें फंडामेंटल से कौन कौन से पॉइंट से क्वेश्चन आ सकते हैं
पटना एम्स नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम में। बात करते हैं इथिक्स हो गया, इथिकल प्रिंसिपल, टॉट्स। टॉट्स में अनइंटेंशनल एंड इंटेंशनल टॉट्स हो गए, जैसे कि बैटरी, नेग्लिजेंस, माल प्रैक्टिस, ब्रीच ऑफ ड्यूटी, इम्प्रीजमेंट, सिलेंडर, लाइबल, लाइक दैट समथिंग, है ना। इसके अलावा बात करें अपन आईवी थेरेपी, आईवी सेट, कैनुलाज, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। पेरिफेरल एंड सेंट्रल लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। कॉम्प्लिकेशन ऑफ आईवी थेरेपी, जिसमें प्रेबाइटिस एंड इन्फिल्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है, हर एग्जाम्स में आते हैं, एम्स लाइक जैसे एग्जाम्स में। आईवी फ्लूइड्स में मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आरएल या एनएस पर पूछा जाएगा, या हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक या आइसोटोनिक फ्लूइड्स के बारे में पूछा जाएगा। अगली बात करें अपन तो ब्लड प्रोडक्ट्स हो गए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सक्शन एंड नर्सिंग केयर से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। वेंटिलेटर से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें हाई फ्लो एंड लो फ्लो प्रेशर अलार्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ब्रीथ साउंड में ब्रीथ साउंड से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें ट्रेकियल, वेसिकुलर एंड ब्रोंकियल साउंड। एबनॉर्मल ब्रीथ साउंड के रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, जैसे विजिंग, स्ट्राइडर एंड क्रैकल से। वुंड हीलिंग या वुंड हीलिंग का हीलिंग प्रोसेस से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, जैसे वुंड के टाइप्स या वुंड ड्रेनेज के टाइप्स, जिसमें सीरस ड्रेनेज, सीरोसैंगिनस ड्रेनेज और पुरुलेंट ड्रेनेज, वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। या डेइसनेस एंड एविसरेशन, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। हिपैरिन, वारफेरिन, एंटीडोट्स, नॉर्मल वैल्यूज, इलेक्ट्रोलाइट्स, लिथियम, बिलिरुबिन, क्रेटिनिन और प्रोथोम्बिन टाइम, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। आगे इससे आगे अपन बात करें फंडामेंटल में, तो वाइटल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। कोलोस्टमी, इलियोस्टमी या स्टोमक केयर या यूरिनरी कैथेटराइजेशन या एनिमा, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। प्री, इंट्रा एंड पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर से रिलेटेड यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे डेफिनेटली, यू मानकर चलिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पोजिशन, पेशेंट ट्रांसफरिंग, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रग डोज कैलकुलेशन, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पोजीशन से रिलेटेड या पेशेंट ट्रांसफरिंग, यहाँ से आपकी स्कोरिंग छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रग डोज कैलकुलेशन, ये 5 क्वेश्चन पक्के मान लिए, 5 से 7 क्वेश्चन मानकर चलिए। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड या साइड इफेक्ट या ड्रग रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन या ड्रग डोज कैलकुलेशन, यहाँ से 5 से 7 क्वेश्चन फिक्स है, मानकर चलिए। अब आगे नेक्स्ट सब्जेक्ट की चर्चा करते हैं, एमएसएन, मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग से कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो एमएसएन की बात करें तो देखिए, बर्न हो गया, ग्राफ्टिंग एंड नर्सिंग केयर से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए। ईसीजी, माइकार्डियल इन्फार्क्शन हो गया, हार्ट वॉल्व से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट हो गया, या एंजाइना या कोलेस्ट्रॉल, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब आगे थर्ड पॉइंट की बात करें तो सीओपीडी, सर्पेक्टेंट या फिर एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। एम्पाइसीमा, ब्रोंकाइटिस या लेरिंजियल कैंसर से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। अब अगले पॉइंट की बात करें तो आई ईयर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, जिसमें आपको जैसे आई मेडिकेशन एडमिनिस्टर करनी है तो आपको लोअर जो आईलिड पुल करना पड़ेगा या अपर आईलिड पुल करना पड़ेगा, या पहले आपको ऑइंटमेंट डालना है या फिर ड्रॉप डालनी है। या एयर एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो आप एयर में ड्रग एडमिनिस्टर करोगे, आपके पास चिल्ड्रन है तो आप पिन्ना को बैक एंड डाउन की तरफ उसको पुल करना है। अडल्ट है तो अडल्ट में कैसे आपको पुल करना है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे अगर इस पॉइंट में बात करें तो कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, मायोपिया एंड हाइपर मायोपिया, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। क्रेनियल नर्व, स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन, पार्किंसन डिजीज, माइस्थेनिया ग्रेविस, हाइड्रोसिफिलस, पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन्स, पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगले पॉइंट की बात करें तो डायलिसिस, सीआरएफ, यूरिनरी इनकंटिनेंस, यूटीआई, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एसिड बेस इम्बेलेंस से डेफिनेटली क्वेश्चन आते हैं, तो ये तो आपको पढ़ने ही पढ़ने, इसमें 3-4 क्वेश्चन भी निकल सकते हैं। रेस्पिरेटरी एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस या डायबिटीज मिलाइटिस से रिलेटेड। पोटेशियम, कैल्शियम एंड एक्रोमेगाली, क्रेटिनिज्म या मिक्सिडिमा, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। स्टोमक एंड पेनक्रियाज, स्टोमक ग्लैंड्स, हेपेटाइटिस, इंटूससेप्शन, हेमरोइड्स, ग्रेड्स, पैरालाइटिक इलियस, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। रेडिएशन थेरेपी में इंटरनल एंड एक्सटर्नल थेरेपी होगी। मेडिसिन की बात करें तो हिपारिन, एड्रेनलिन, पीपीआई, एट्रोपिन, एंटीसाइकोटिक एंड एंटी डिप्रेजेंट, एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें जीएएस, जनरल अडेप्शन सिंड्रोम से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये होगी अपने एमएसएन, जिसमें 40 नंबर के क्वेश्चंस आपके कवर होने वाले हैं। तो इन टॉपिक्स पर आप खास तौर पर फोकस करें। ऐसा नहीं कि आप इन टॉपिक के अलावा अदर कुछ पढ़ो ही नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको इनके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। बाकी मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ इन्हीं को पढ़कर जाए, आपको पढ़कर आप पूरा सिलेबस कवर करके जाना है, लेकिन इन टॉपिक्स पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है।
अगली बात करें पीडियाट्रिक नर्सिंग की, जहाँ से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। न्यूबॉर्न केयर या नॉर्मल बर्थ पैरामीटर से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। न्यूबॉर्न असेसमेंट या कंजेनाइटल एनोमलीज, न्यूबॉर्न रिफ्लेक्सेज, इन्फेंट एंड टोडलर माइलस्टोन्स, जैसे कि इन्फेंट में 6 मंथ पर या 9 मंथ पर, या कब वो सिटिंग करेगा, कब विदाउट सिटिंग, या स्ट्रेंजर एंजाइटी हुआ, या फिर वो कब से स्पून से फीड होने लगेगा। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का क्वेश्चन आ सकता है, यानी ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो आरडीएस रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, न्यूमोनिया या एपनिया से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। इंटूससेप्शन, हिस्फंग डिजीज, सीलिएक डिजीज, ब्लड शुगर, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। स्पाइना बाइफिडा, अकल्टा, हाइड्रोसिपलस एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। ये होगी पीडियाट्रिक। अब अपन बात करें साइकेट्रिक, जो 10 नंबर की रहने वाली है। इसमें इल्यूजन, हेलुजिनेशन, डेल्यूजन, यहाँ से इनकी डेफिनेशन आएगी, यानी कि टाइप्स में देकर पूछा जा सकता है। अगर साइकेट्रिक से क्वेश्चन आएंगे तो यहीं से क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल स्कोरिंग क्वेश्चन आएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन जो आप आसानी से कर सकते हैं अगर गलती नहीं करोगे तो। डिफेंस मैकेनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। डेलीरियम डेमेंशिया या डिप्रेशन मैनिया, IMHA एक्ट 2017, यहाँ इसको अच्छे से पढ़ना। इंडियन मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। सिजोफ्रेनिया, OCD, EPS, ठीक है ना। ये IMHA एक्ट के पूरे चैप्टर देखना, इसके चैप्टर शायद 11 है या 19 चैप्टर, कुछ मेरे 19 है, मेरे को भी एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा, तो आपको ये देखना है। ठीक है, इन चैप्टर में कौन से चैप्टर में एडमिशन होता है, कौन से चैप्टर के अंडर डिस्चार्ज होता है, कौन से चैप्टर के अकॉर्डिंग पेनल्टीज है, तो आपको IMHA एक्ट 2017 अच्छे से देखना है। सिजोफ्रेनिया, OCD, EPS, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स, जो एंटीसाइकोटिक मेडिसिन का एडवर्स इफेक्ट है, साइड इफेक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। या टर्मिनोलॉजी, साइकेट्री में टर्मिनोलॉजी से डेफिनेटली क्वेश्चन आता है, तो आपको टर्मिनोलॉजी अच्छे से याद होनी चाहिए। स्लीप डिसऑर्डर, एनोरेक्सिया नरोजा या बुलिमिया नरोजा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ECT, लिथियम एंड एल्कोलिज्म, इस पॉइंट से डेफिनेटली क्वेश्चन बनने वाला है। मेडिसिन, फ्राइड्स एंड इरिक्सन मॉडल, यहाँ से भी डेफिनेटली आपके क्वेश्चन आने वाला है। फार्माकोलॉजी की बात करें तो देखो, फार्माकोलॉजी में आपके सिंपल क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें आप एंटीडोट के बारे में पूछा जा सकता है, या ड्रग ऑफ चॉइस, या साइड इफेक्ट ऑफ एनी मेडिसिन, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। कम्युनिटी की बात करें, कम्युनिटी 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो आपके नेशनल हेल्थ प्रोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें आपको लेटेस्ट नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स अच्छे से फोकस करना है कि लेटेस्ट हेल्थ प्रोग्राम क्या चलाए जा रहे हैं कोई। ठीक है, जैसे आयुष्मान भारत पर आपको देखना है, काफ़ी चर्चित जो ये लेटेस्ट नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है, तो इसके बारे में आपको अच्छे से देखना है। या फिर एनीमिया मुक्त भारत हो गया, ये 2-4 प्रोग्राम लेटेस्ट प्लस ओल्ड नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स आपको अच्छे से देखने हैं। सब सेंटर, PSC, CSC से रिलेटेड क्वेश्चन, इनके स्टाफिंग पैटर्न, या कितने क्राइटेरिया के इंफ्रास्ट्रक्चर, या इनका जो एस्टेब्लाइज्ड क्राइटेरिया है, कितनी पॉपुलेशन में होते हैं, वो चीज़ें आपको देखनी है। कोविड-19 से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। लेटेस्ट इसकी वैक्सीन, कोविड-19 की कौन कौन सी वैक्सीन चल रही है, या जो जैसे नोट सेट में क्वेश्चन आए वैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज, या इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीन, या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, या एपिडेमियोलॉजी, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अब आगे बात है एनोटमेंट फिजियोलॉजी, जहाँ से आपके 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं, बिल्कुल स्कोरिंग क्वेश्चन रहेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल आपको अच्छे से याद होने चाहिए नोट में। यहाँ से आप आराम से, यही स्कोरिंग क्वेश्चन का मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जिनमें आपको गलती नहीं करनी होती, ताकि आप टॉप पर पहुंच जाए। और मोस्ट ऑफ स्टूडेंट क्या होते हैं कि छोटे छोटे क्वेश्चन में गलती कर देते हैं और उनका स्कोर नीचे आ जाता है, फिर उनका सिलेक्शन भी नहीं होता। तो स्कोरिंग क्वेश्चन पर आपको कमांड होनी चाहिए। नर्सिंग रिसर्च एंड मैनेजमेंट, ये टॉपिक मैंने रखा है, सिलेबस में नहीं दे रखा, लेकिन मैंने रखा है क्योंकि मुझे पता है पटना एम्स नर्सिंग रिसर्च एंड मैनेजमेंट से क्वेश्चन देता है, तो मुझे लगता है कि 5 से 7 क्वेश्चन डेफिनेटली नर्सिंग रिसर्च एंड मैनेजमेंट के भी आ सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी की बात करें तो माइक्रोबायोलॉजी आपके 10 नंबर की रहने वाली है, जिसमें एसिड फास्ट बेसिलस, पास्चुराइजेशन या फिर स्टरलाइजेशन, बैक्टीरिया एंड वायरसेज, इन्फेक्शन, इम्यूनिटी एंड हाइपर सेंसिटिविटी, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। सोशोलॉजी की बात करें तो जो मेरिज टाइप्स, मेरिज के कई सारे टाइप्स होते हैं, और जो ऑथोरिटी टाइप्स, मेरिज में से पितृ सत्तात्मक है या मदर सत्तात्मक है, यहाँ से इनकी डेफिनेशन पूछी जाएगी, तो आपको ये दोनों डेफिनेटली देखना, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा अगर सोशोलॉजी से क्वेश्चन बनता है। फैमिली एंड सोसाइटी के बारे में आपको देखना है। फैमिली इज द प्राइमरी यूनिट ऑफ द, प्राइमरी यूनिट बोलते हैं, ठीक है, और सोसाइटी इज द सेकेंडरी यूनिट, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। डेफिनेशन ऑफ फैमिली एंड सोसाइटी, फैमिली एंड सोसाइटी के काफ़ी सारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने डेफिनेशन दी है, तो उनके अकॉर्डिंग भी आपको डेफिनेशन देखनी है। न्यूट्रिशन की बात करें, न्यूट्रिशन में 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं। मोस्ट ऑफ 5 से 7 क्वेश्चन आपको विटामिन से मिल जाएंगे, और फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन से, प्रोटीन यहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं। बाकी और अगर न्यूट्रिशन के चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे डीपली, तो आप कुकिंग मेथड्स जरूर देख लेना, कुकिंग मेथड से क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी पटना एम्स में, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये हो गया अपना पूरा पेपर। अब मैं आपको एक बार इंपॉर्टेंट न्यूज़ शेयर कर दूं
कि ये जितने भी पॉइंट मैंने डिस्कशन किए इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, प्लस आपको कंप्लीट थ्योरी आपको देखनी है, यूँ मानकर चलिए थ्योरी, इन सभी पॉइंट्स की थ्योरी कंप्लीटली पढ़नी है। तो आपको इन टॉपिक के अकॉर्डिंग में हमारी वेबसाइट पर हमने टेस्ट सीरीज चालू की है पटना एम्स नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए। तो आप वेबसाइट पर जाकर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको अकॉर्डिंग टू पटना सिलेबस 15 टेस्ट मिलेंगे। पर टेस्ट में 200 क्वेश्चन एमसीक्यूज होंगे, यानी कि 3000 एमसीक्यूज मिलेंगे आपको। और 3000 एमसीक्यूज लगभग 80% एमसीक्यूज आपको विथ रेशनल मिलेंगे, ठीक है। और उसके यूँ मानकर आप अपनी लाइव रैंक देख सकते हो पेपर सबमिट करने के बाद में। पेपर सबमिट करने के बाद आप अपना रेशनल देख सकते हो पूरे क्वेश्चन का, और अपने एग्जाम का पेपर दिया उसका एनालिसिस कर सकते हो। एनालिसिस में आप देख सकते हो आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने अनअटेम्प्ट किए, कितना आपका स्कोर है, कितनी आपकी लाइव रैंक और कितना आपका परसेंटेज है और कितना आपने टाइम लिया, सब कुछ आपका एनालाइज होगा। तो आप अभी ज्वाइन करने के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.misnainursery.com, या इन दिए हुए नंबरों पर कॉल करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये था पटना एम्स का सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ यहीं से पढ़ना आपको पूरा सिलेबस कवर करना है, लेकिन इन पॉइंट पर आपको मुख्यतः फोकस करना, मोस्टली इनको अच्छे से कवर करके जाना है, ताकि आपका 70% पेपर यहीं से कवर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय नरसेज।